मोबाइल से दूर किया तो जहर खा लिया। पेरेंट्स ने गेम से दूर रहने के लिए कहा तो आपने जहर खा लिया। आप अपनी इस लाइफ को समाप्त करना चाहते हो। ये लाइफ जो मिली हुई है एक अनमोल तोहफा मिला हुआ है। यह कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो सबको नसीब नहीं होता। आखिर आज आपको जहर खाने की बात आपके जेहन में क्यों आई? जिस पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दिया, जिस पेरेंट्स ने आपको सारी सुविधा दिया, वो पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है। और सिर्फ गेम खेलने से मना किया था आपके पेरेंट्स ने और आपने पॉइजन खा लिया। आप किसे डराना चाहते हो? किसे धमकाना चाहते हो? अपने पेरेंट्स को जो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करते हैं, जो तुम्हारी हर मुस्कुराहट के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं। आप उस पेरेंट्स को डरा रहे हो, उस पेरेंट्स को धोखा देने का काम कर रहे हो। पेरेंट्स को आज तो तुम धोखा दे, पेरेंट्स का पैसे बर्बाद होंगे, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपकी पेरेंट्स की दुआओं में असर है, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा है कि आपका जीवन बच गया। होता क्या, आज दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग सुसाइड कर रहे हैं। उसमें एक नाम और बढ़ जाता। आपके माता पिता 2 दिन 4 दिन तक आंसू बहाते, दुख होता, फिर जिंदगी अपने रास्ते पर उन्हें ले जाती और फिर जैसे जीवन चल रहा वैसे ही चलेगा। तो ये कभी मत सोचो कि अगर पेरेंट्स तुम्हें मना कर रहे हैं, क्यों मना किया पेरेंट्स, जरा कभी जानने का प्रयास किया? आपके पेरेंट्स ने लाखों रुपए खर्च किए किसके लिए? कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, नीट एग्जाम पास करेगा। और क्या किया? अगर ये उसकी गलती है तो मैं मानता हूं कि हाँ उसने गलती किया। आपके लिए कोई खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको सिर्फ मोबाइल पकड़ाते, 10-20 हजार की मोबाइल पकड़ा देता और वो छोड़ देता। लेकिन उसने एडमिशन भी करा। और जब पेरेंट्स ने देखा, जब गार्जियन ने देखा कि आपका सबसे ज्यादा टाइम जो है मोबाइल पे बीत रहा है, आप गेम खेल रहे हो, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, आप 10 घंटे 12 घंटे ये जो काम कर रहे हो, क्या पेरेंट्स को कब तक आप मूर्ख बनाओगे? पेरेंट्स को कब तक उनके उनके विश्वास को तोड़ते रहोगे, उनके पैसे को बर्बाद करते रहोगे? अगर ऐसा ही करना है तो फिर नीट में एग्जाम के लिए कोचिंग में दाखिला क्यों लिया था? आपको नहीं लेना चाहिए था। आपने तो लाखों रुपए अपने पेरेंट्स के गंवा दिए। और जब पेरेंट्स ने मना किया, सिर्फ इसलिए मना किया कि आपके पेरेंट्स को इस बात की जानकारी थी, आपके पेरेंट्स को इस बात की पूरी तरह से जानकारी थी, यदि आप मोबाइल से नहीं हटोगे तो नीट एग्जाम कभी पास होने वाले नहीं हो, कभी आईआईटी का एग्जाम नहीं निकलेगा, जेई का एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, और तुम्हारे हिस्से में लूजर आएगा और तुम एक फेलियर हो जाओ। तुम्हारी लाइफ में फेलियर शब्द जुड़ जाएगा, सक्सेस तो मिलना बहुत दूर की बात है। तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग अगर इस तरीके से अपने पेरेंट्स को धमकाने की कोशिश करते, डराने की कोशिश करते कि अगर मेरे मोबाइल पे रोक लगाओगे, अगर मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं कराओगे तो मैं जहर खा लूंगा। बेशक आप अपनी लाइफ के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आजाद हो, आप कर सकते हो, लेकिन हर हाल में नुकसान आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में पूरी तरह से अंधकार आने वाला है। क्योंकि नीट एग्जाम तो नहीं निकलने वाला सर, ये तो लिख लो, मैं आज देता हूं कि जब तक आप इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकलोगे, अब 12 घंटे 14 घंटे आप पढ़ाई कब करोगे बताओ? आपने कितना टाइम वेस्ट किया इंस्टाग्राम पे? आप कर रहे हो 2 से 3 घंटे इंस्टाग्राम पे बैठे रहते हैं, 2 से 3 घंटे का टाइम वेस्ट करते हो फेसबुक पर, उससे टाइम निकलता है तो फिर चले जाते हो यूट्यूब पे, चले जाते हो शॉर्ट्स पे, चले जाते हो। 12 घंटे 14 घंटे का टाइम आप एक्सपेंड कर रहे हो मोबाइल पे। क्या पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होगी? क्या उन माता पिता को दुख नहीं होगा जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया? अपने एक एक छोटी छोटी खुशियों को उन्होंने दफन किया। तब जाकर के तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर पाते। और आपने क्या किया?
सिर्फ माता पिता ने यह कहा कि बेटा अपने फोकस करो, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करो, अपने नीट एग्जाम पर फोकस करो, मोबाइल पर फोकस मत करो। और इससे नाराज होकर एक दिन के लिए क्या मोबाइल रख दिया पेरेंट्स ने, आपने पॉइजन खा लिया, तो आपने अपना नुकसान किया। ठीक है, उस ऊपर वाले की कुछ कृपा है कि आप बच गए। हो सकता था कि आपकी लाइफ समाप्त हो जाती, कुछ नहीं होता, लाइफ समाप्त हो जाती, फिर जिंदगी चल रही है वैसे जिंदगी चलती। एक चीज जानना कि आप अपनी किस्मत के मालिक खुद हो। अपनी लाइफ में आपको दुख लाना है, अपनी लाइफ में आपको खुशियां लानी है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। ये डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो उन तमाम स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, अपनी पेरेंट्स की बातों को समझिए, अपने करियर को समझिए, अपने लक्ष्य को समझिए। मोबाइल आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता, मोबाइल आपकी वास्तविक खुशियों को कभी नहीं दे सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ जाइए, आप गेम के नशे से बाहर आइए। मैं जानता हूं ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अपने लक्ष्य को देखो, और अगर समझ में आता है तो फिर मोबाइल से आज दूरी बनाओ। मोबाइल का जब भी इस्तेमाल करो, फिजिक्स के लिए करो, केमिस्ट्री के लिए करो, बायो के लिए करो, अपने स्टडी के लिए करो, न कि गेम के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक और शॉर्ट्स के लिए। सर क्या कर रहे हो? अगर तूने अपने जीवन में दुख को ही निमंत्रण दे दिया है, दुख को ही बुलाना है, तो बेशक आप करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।